नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि आज डिलिमिटेशन कमीशन ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी और स्पष्ट कर दिया है कि जो अफवाहें फैला रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वो जो कमीशन कर रहा है वो ईमानदाराना तरीके से कर रहे हैं। कमीशन चाहेगा कि जस्टिस हो, कश्मीर के साथ भी, जम्मू के साथ भी जस्टिस हो। उनके नज़रिए में जम्मू और कश्मीर में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, खासतौर पर यह भी कहा कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में जो एसटी वर्ग है उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन यानी राजनीतिक आरक्षण जो है एसटी वर्ग को मिलेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पब्लिक डोमेन में इस ड्राफ्ट को लाया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने ये कहा कि 24 सीटें जो आरक्षित है पीओ के रिफ्यूजियों के लिए वो डिफ्रीज नहीं की जाएंगी। उसका अधिकार डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं है। आपको बताएं कि कल जब बीजेपी के सदस्य मिलकर के आए थे तो रविंदर रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि 1/3 सीटें जो आरक्षित है पीओ के रिफ्यूजियों के लिए वो हमने कहा है कि डिफ्रीज होनी चाहिए। और आपको बताते चले ये कमीशन का राइट ही नहीं है, यानी बीजेपी ने बरगलाने का प्रयास किया है। ये जो हम लोगों का प्रावधान है, हम लोग जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 and as I told you that I have narrated the section 40 also in front of you, in which the under the act it has been very clearly mentioned that 24 seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the assembly, and the said area and the seats shall be excluded in delimiting the territorial constituencies as provided under Part 5 of the Act. So they will remain, out of this purview of, and we will be doing the delimitation of 90 seats, which have been raised from 83 to 90, and we have to add 7 more compromise in the Act. Sir, excuse me. Sir, Fahim Khan, take one chance. Sir, डिलिमिटेशन कमीशन का जो विजिट है, सेंसस को लेकर बहुत सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं। दर्शकों, उन्होंने ये भी, कमीशन ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये मैच फिक्स्ड है या प्री प्लान्ड है, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्री प्लान या फिक्स्ड होता तो हम दिल्ली में बैठ करके भी ड्राफ्ट तैयार कर सकते थे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू आने की। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईमानदाराना तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसमें ये निगाह नहीं होगी कि कश्मीर में ज़्यादा वोटर हैं या जम्मू में ज़्यादा वोटर। जो पैमाना तय किया है, फिक्स किया गया है जो पैमाना, उसी के मुताबिक हदबंदी हो। Say very clearly on this that nothing has been prepared so far, nothing. And before starting our exercise, we want to have exercise, we want to have the views of all the persons. If you would have already done, there was no need to come. It would have been a table exercise, and we would have done that. So through you also, I would like to communicate that these apprehensions in the mind of any person, if at all, that should go away. And Commission will do its work in absolutely very transparent manner and as per the constitutional mandate given to us. And that is why we are here, and that is why we have met around 800 persons from 290 groups, and we will try to come to consider those as representations and how best we can consider them. So these apprehensions should absolutely go out of the mind. प्रक्रिया कब पूरी होगी ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि 2020 मार्च में हमें कमीशन बनाया गया था और उसके बाद से लगातार एक्सरसाइज की जा रही, कोविड का भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि 2022 को उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है और उम्मीद है कि उससे पहले पहले हदबंदी को लेकर के अपना ड्राफ्ट, जो फाइनल ड्राफ्ट है, वो तैयार कर दिया जाएगा। तो लोगों को अभी जो एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था कमीशन को बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स, एंड मार्च इज द लास्ट डेट फॉर अस।
we will try our level best to complete in the given time because we have to take opinion and the concerns of all stakeholders, and that's why we are giving time also to consider those. And as soon as it is finalized and with the associate members' comments also, then it will be put in the public domain, and the commission will try its level best to complete this exercise within the time frame given. दर्शकों, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक यानी जनगणना के मुताबिक क्यों परिसीमन हो रहा है, तो उन्होंने इसको भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब परिसीमन आयोग का गठन किया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो लेटेस्ट आपके पास जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछला हुआ था यानी 1995 में जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था वो 1981 के उसके आधार पर किया गया था। ये आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पिछला वाला हुआ है 95 में हुआ है, वो किस सेंसस पे हुआ है? वो 1981 सेंसस पे हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में जो डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 सेंसस का आधार पर हुआ है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन है वो 81 के आधार पर हुआ है, जिसको कि कितने साल हो चुके हैं? 41 साल हो चुके। 2020 में जब कमीशन सेटअप किया गया, द लास्ट सेंसस व्हिच इज अवेलेबल दिस 2011 सेंसस। So as per this act, the latest census which is available, and the census will have to be conducted by that, and that is the mandate of delimitation. पक्षपात की बात को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया है कि परिसीमन आयोग के लिए दोनों ही खित्ते बराबर हैं। उनके पास जो सेट फॉर्मेट है उसके मुताबिक ही निर्वाचन क्षेत्रों की हदबंदी की जाएगी और कोई पैमाना इख्तियार नहीं किया जाएगा। For us, Jammu and Kashmir is one unity, and as I told you, that the delimitation will be done on the census of 2011, but also considering the various features like the geographical compactness, the conveniences, public conveniences, accessibility, the communication facilities, and the topography of the various areas. So all these issues will be considered by the commission, and in this regard, lot of representation have also been received. So we see as a commission, we see it as a one unity. We do not, bifurcate that how much will go to Delhi and how much will go to Jammu and Kashmir. But all the things will be done very transparent, and all whatever criteria has been adopted by the commission, that will be uniformly applicable to all. दर्शकों, पारदर्शिता को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर परिसीमन होगा। Myself and my colleagues here that the exercise is going to be transparent by the letter of law, and I don't think anybody should have any fears. We are very confident that we will finish this as per the letter of law and most transparent manner. Otherwise, we would not be coming and spending 3-4 days here talking to so many people. दर्शकों, दूसरी ओर आपको बताते चले कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइकॉट किया था। इसका जिक्र भी परिसीमन आयोग के समक्ष किया गया, लेकिन परिसीमन आयोग ने कहा कि उम्मीद है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करेगी। लेकिन आज आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची है और महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंच करके एरिया खित्ता पीर पंचाल की तरफ जाएंगी और वहां पर अपने कैडर को स्ट्रेंथन करेंगी। हालांकि आज उनका बजरंग दल ने विरोध भी किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने 11 से ज़्यादा डेपुटेशन से मुलाकात भी की। पहले बताते हैं किस तरीके से विरोध किया। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। तिरंगे का अपमान करना हो, चाहे वो ये कहना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जबकि जम्मू की कश्मीर के अंदर आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है
जैसे कि कुछ दिन पहले जम्मू में भी जो है एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ। इस प्रकार की जो राजनीति लीडर हैं जो ऐसी गंदी राजनीति करते हैं, उन लोगों को हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि यह जो देशभक्त लोगों की धरती है, जम्मू जो है राष्ट्रवादी लोगों की धरती है, ऐसी धरती के ऊपर ऐसे लोगों को हम कहीं भी पनपने नहीं देंगे, यहाँ पर राजनीति नहीं करने देंगे। ठीक है। तो वेल दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ चुके हैं अशफाक गौहर। गौहर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में हुई है उसमें काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। जैसे ये कह रहा था कि मैच फिक्स, ये आरोप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगा रही थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही थी कि ऑलरेडी मैच फिक्स्ड है, प्री प्लान है, लिहाजा हम उसमें शामिल नहीं हो रहे। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिक्स्ड होता तो हम दिल्ली में ही ड्राफ्ट बना लेते। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हुई है, चाहे वो श्रीनगर के अंदर हुई हो या जम्मू के अंदर हुई हो, उसके बाद आज खुद कमीशन के सभी मेंबर्स ने इस बात को मान लिया कि फैसला काफी कठिन है, क्योंकि जितना फीडबैक आया है, जिस तरीके से न्यूज आ रहे हैं, वो हर एक बात को मानना, हर एक बात को इम्प्लीमेंट करना काफी कठिन फैसला होगा। लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद उसका फाइनल ओपिनियन बनाकर जो है वो गवर्नमेंट को भी शो किया जाएगा। तो उससे जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि शायद दिल्ली बैठे होम मिनिस्ट्री में या जो कश्मीर अफेयर्स को देखते हैं, उन्होंने कोई बड़ा फैसला पहले ही लिया है और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसको कहाँ पर करना है, तो उस पर एक विराम लग गया है, नंबर एक। और नंबर दो, जिस तरीके के सवाल कश्मीर घाटी में उस वजह से कि जो पीओजेके के लिए सीटें फ्रीज की गई है, उन्हें डिफ्रीज किया जा रहा है और वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए या एक स्पेसिफिक क्लास के लिए दिया जा रहा है, तो उस पर भी आज उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक लीगल बैटल है और ये सरकार का ही डिसीजन है। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल चाहे जम्मू में थे या कश्मीर में थे, परिवहन कमीशन ने आज जब अपनी बैठक की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। दिल्ली में जो लोग इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे और होम अफेयर्स के अंदर हो या पॉलिटिकल लोगों, उनका ये मानना है कि अब काम जो है और आसान हो गया है कमीशन का, और शायद 1 या 2 मीटिंग के अंदर पब्लिक डोमेन में सारी रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसके बाद फिर एक बार लोगों से रेस्पॉन्ड मांगा जाएगा उस रिपोर्ट का। गौर, आपको लगता है कि बीजेपी की पोजीशन एम्बैरस हुई है जिस तरीके से 2011 के सेंसस के मुताबिक ये करवाया जा रहा है? और दूसरा, बीजेपी ने ये कहा था कि 1/3 ऑफ टोटल सीट्स जो 24 रिजर्व हैं पीओके के लिए, उसको डीफ्रीज किया जाएगा। ये रिकमेंडेशन या ये मेमोरेंडम में उन्होंने बीजेपी ने कमीशन को दिया था। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो शायद उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का इल्म था कि जो चीज हम मांग रहे हैं ये टेक्निकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी शायद पॉसिबल नहीं हो सकती है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं और मिनिस्ट्री फॉर होम की तरफ से गैजेटेड नोटिफिकेशन ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए होती है और मुख्तलिफ कॉर्नर्स को टच करना होता है। यही वजह कि वो सारी चीजें जो हमने उस MOU में देखी, जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया है कमीशन को, उसमें लगभग वो सारी बातें, अदरवाइज ये जो मेमोरेंडम दिया गया उससे पहले ही RTI के खुलासे में इस बात को डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे एक कानून है और कानून को दायरे में रहकर हमने सारा काम जो है वो करना होगा। तो कहीं ना कहीं पोजीशन थोड़ी सी एम्बैरसमेंट की जरूर जम्मू प्रोविंस के अंदर होगी, और जिस तरीके से उनके स्टेट हेड की तरफ से जो बाद में बयान दिया गया और जिस शिद्दत और जोर पर उन्होंने ये बात रखी कि पंडितों के लिए स्पेशल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, SC/ST के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, पीओजेके के लिए एक कोटा डिफ्रीज किया जाए, उसको लेकर लगभग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजों का सवाल का जवाब तो मिल ही गया। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC/ST की बात है, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट है, शायद उस पर कुछ और काम हो सकता है और रोटेशन बेस पर अब ये शायद कनेक्टिविटी चलेंगी। इस तरीके का मन शायद अभी गौहर, कमीशन ने यह भी कहा है कि मार्च 2022 से पहले वो अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे। क्या यही एक कारण है महबूबा भी एक्टिव हो गई है? हो सकता है कि अगले साल चुनाव हो जाए। देखिए, हमारे जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरीके से रही जो अभी है, यानी 90% कंट्रोल में, 10% अभी ऊपर नीचे हो रहा है जी, अगर ये 80-90 के बीच में रहा तो आप ये समझ लीजिए तो अगस्त या सितंबर के आते आते कमीशन की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने होगी। अक्टूबर के आखिर तक
ओपिनियन लिया जाएगा। दिसंबर के मिड तक इलेक्शन कमीशन का एक और डेलीगेशन जम्मू कश्मीर जाएगा और नोटिफिकेशन आई है। दिसंबर के आखिर से जनवरी मिड और फरवरी तक आपका चुनाव होगा। मार्च आते आते नई हुकूमत नया असेंबली के अंदर नया बजट रख सकती है। ये प्लान है। अब ये प्लान कितना एग्जीक्यूट होता है, कितना जल्दी से चलता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल मन इस तरीके का बना लिया है क्योंकि अगर कोरोना कंट्रोल में रहा तो पनिशमेंट के बाद सीधी बात है इलेक्शन होना है, और इलेक्शन के बाद ही अगर स्टेट की बात है तो उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, डोगरा सदर सभा गुलचैन सिंह चाड़क ने ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे ही सभी संगठनों को बुला लिया था, मौका नहीं मिला। मैं ये स्वागत करता हूं जम्मू के लोगों का कि बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे थे, बड़ी संस्थाएं वहां पहुंची थी। मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनके अंदर अवेयरनेस आई है, और उनसे अपील करता हूं कि आओ इकट्ठे होकर एक मंच से एक मेमोरेंडम बना के एक आवाज़ हम जम्मू की निकालें, ताकि जम्मू के साथ जो 72 साल बेइंसाफ हुआ है अब ना हो। और वो इंसाफ अगर जम्मू को चाहिए तो पहला स्टेप यही है कि यहाँ डिलिमिटेशन ठीक हो, जम्मू को सीटें बराबर मिलें। ये मेरा कहना था। दर्शकों, हमने RS पठानिया से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने दौरे किए और 290 से ज़्यादा डेपुटेशन से मुलाकात की। 880 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जल्द ही वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिस ड्राफ्ट को जो उनके एसोसिएट्स मेंबर्स हैं उनके समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और पब्लिक की ऑब्जेक्शंस के बाद, पब्लिक के सुझाव के बाद उसका फाइनल जो ड्राफ्ट वो तैयार किया जाएगा। तो दर्शकों, इस पर हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट RS पठानिया, जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर MLA, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी। वेल पठानिया साहब, एक मुझे लॉजिक आपका समझ नहीं आया कि जब आप उनसे मिलने गए थे, आप भी उस डेपुटेशन के सदस्य थे, उसमें आप मिलने गए और मिलने के लिए आपने वहाँ पे कहा कि 1/3 ऑफ टोटल सीट रिजर्व फॉर POK उनको डी फ्रीज किया जाए। क्या डीप फ्रीज का प्रावधान इसके पास है? देखें, ऐसा है, इसी बात पे कल डिलिमिटेशन कमीशन से भी बात हुआ है कि इससे पहले ये अपना फाइनल, जिसे कहते हैं रिपोर्ट फाइनल कर रहे कि वो एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को दे। हमने हालांकि भारत सरकार के साथ भी बात की है, और ये जो भारतीय, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट और खासकर राष्ट्रपति का एक्सक्लूसिव डोमेन है, लेकिन लेट द डिलिमिटेशन रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस, जिसे कहते हैं विशेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब विस्थापित जम्मू कश्मीर के, चाहे वो मीरपुर के, चाहे पुलंदरी के, चाहे मुजफ्फराबाद के, वो आज जम्मू कश्मीर में हैं, उनके नाम पे उनके नाम की हमने सीट्स रखी हैं। तो अगर वो लोग यहाँ हैं तो क्यों नहीं वहाँ पे कम से कम 1/3 लोग तो बाई एंड लार्ज एक रफ तरीके से बोले हमारे पास है, तो वाई नॉट 1/3 ऑफ सीट्स उनको डीफ्रीज करके और उन लोगों की आवाज़ भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सुनी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो पार्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन कहता है कि वो जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अटूट अंग है। उसके अलावा हम भी, हमारा भी ये स्टैंड है, भारत के संविधान में हमारा ये बिल्कुल क्लियर एंड कैटेगोरिक स्टैंड है, और वो लोग जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम वचनबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी हैं। हमने सीट्स भी रिजर्व की हैं, तो उस सिस्टम वाले सीट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली एक्चुअलाइज करने के लिए ये हमने प्लान दिया है, और आई एम होपफुल कि इसमें एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर रहेगा। लेकिन पठानिया साहब, जब इनके पास उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, उन्होंने साफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, 24 सीटों में से किसी के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ 7 सीटें बढ़ानी है। और फिर आपको पता होने के बावजूद भी आप या तो POK रेफ्यूजीज़ को मिसलीड कर रहे हैं, या फिर अपने आप को मिसलीड कर रहे हैं, या पब्लिक की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। पहले भी कहा कि जो कानूनी और जो संवैधानिक पोजीशन है वो एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है कि वहाँ के लोगों का एक जम्मू कश्मीर में अगर आए हैं डिलिमिटेशन कमीशन के लोग, तो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को, जो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दायरे में रहना, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात है कि मौके पे सिचुएशन है, एंड व्हाई नॉट, मैं आई पुट एन अनदर क्वेश्चन
कि डिलिमिटेशन का मकसद है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर में करना। हालांकि ये नहीं, मैं भाजपा प्रवक्ता हूँ तो मेरी बात को स्टैंड पॉइंट ही उसमें ले चलें। कल को बात अगर वहाँ पे आ जाए कि 90 से इंसाफ नहीं होता, वहाँ पे 92 सीट्स बननी चाहिए या 94 बनना चाहिए, तो वाई नॉट ए रिक्वेजिशन टू द इफेक्ट पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो देखें, बेसिक पर्पस जो जिसे कहते हैं सबसे मूल मंत्र और दी मोस्ट सैक्रोसेंट, सबसे सर्वोपरि है राजनीतिक न्याय। सर्वोपरि उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। हमने उनको ओपन माइंड के साथ हमारी इस मांग को और भारत सरकार को रिकमेंड करने को कहा है, और हम भारत सरकार से भी अपने जिसे कहते हैं अपने पूरे पुरजोर के साथ इस मांग को हम इसे परसू कर रहे हैं कि अगर वर्चुअल में उस पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की नुमाइंदगी अव्वल तो वो सभी लोगों को विधानसभा में लाना है, लेकिन जब तक वहाँ वाले से विस्थापित कम से कम 1/3 सीट्स उनको मिल जाए तो वो भी एक कारगर और जिसे कहते हैं एक बड़ा एक पॉजिटिव और प्रैग्मेटिक कदम रहेगा, ये हमारा मानना है। पठानी साहब, एक चीज़ समझ से बाहर है। अब डे 1 से काफ़ी लंबे समय से आप ये कहते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें धांधलियाँ हुई हैं। कश्मीर की आबादी को, जनसंख्या को ज़्यादा बताया गया बनिस्बत जम्मू प्रोविंस की। उसके बावजूद भी जो आधार माना जा रहा है 2011 की जनगणना को लेकर के, आपने कोई ऐसा फार्मूला भी नहीं दिया या केंद्र सरकार ने आपकी सुनी नहीं। कोई कम से कम 2011 के बाद जो चुनाव हुए हैं, हर साल मतदाता सूचियों में संशोधन होता है, जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है उनको डिलीट किया जाता है, कुछ को शुमार किया जाता है, क्या उसको आधार नहीं बनाया जा सकता था? देखें, ये लीगल पोजीशन है उसमें एज पर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट, और डिलिमिटेशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन एक धारणा क्रिएट की जा रही थी पॉपुलेशन, नो डाउट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियंस, लेकिन पॉपुलेशन के साथ एक्सेसिबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस, टेरेन, ये सब उसके मापदंड हैं। और हमने ये पुरजोर तरीके से मांग की है कमीशन के साथ कि ठीक है, पॉपुलेशन में भी पॉपुलेशन को कंसिडर है, लेकिन पॉपुलेशन की क्रेडिबिलिटी, जैसे आपने कहा फज्र रिकॉर्ड्स ज़्यादा बताई गई हैं, तो पॉपुलेशन के साथ साथ इन फैक्टर्स को भी थोड़ा ऑन रिकॉर्ड लिया जाए, और इन फैक्टर्स के साथ पॉपुलेशन को आंकड़े के काफ़ी भी और भी कोई हमारे पास जिसे कहते हैं जो मापदंड, जैसे वोटर लिस्ट या वोटर लिस्ट के साथ जैसे आधार रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। मैं आई एम नॉट सेइंग कि 2011 वाले सेंसस को उठा के आप कूड़े के दान में डाल दीजिए, दो वी हैव सीरियस डाउट्स, हमें एक बिल्कुल एक सीरियस संशय है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेके और उसकी जिसे कहते हैं उसकी वेरासिटी को लेके, लेकिन फिर भी उस सेंसस पे कम रिलाई करते हुए बाकी जो एक्ट में डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, या उसके बाद मैंने बार बार कहा द एंड इज़ टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, राजनीतिक न्याय करना है जम्मू कश्मीर में। इससे बड़ा डिलिमिटेशन कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोई हो नहीं सकता। वो कहें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फंसे रहें और जम्मू कश्मीर के साथ और विशेषकर जम्मू खित्ते के साथ न्याय ना हो, तो जम्मू खित्ते के साथ और विशेषकर जम्मू कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के साथ न्याय करना है। तो 2011 के सेंसस पे एक लिमिटेड रिलायंस, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल लेना बिल्कुल नहीं करना, एक लिमिटेड रिलायंस को देखते हुए बाकी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए और वाकई हम जिसे कहते हैं एक सुखद और समृद्ध जम्मू कश्मीर और एक ऐसी विधानसभा जिसमें हर एक आदमी, एवरीबॉडी शुड हैव ए वॉइस, हर एक आदमी का उसमें, हर एक खित्ते का, हर एक मज़हब का, हर एक उस एथनिक माइनॉरिटी का जिनकी आज तक आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, उनकी आवाज़ विधानसभा में सुना जाए, ये हमारा मानना है। आप पठानी साहब, डू यू थिंक कि जस्टिस हो पाएगा? क्योंकि जम्मू प्रोविंस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीद है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये कमीशन जो है बीजेपी का है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और क्या इंसाफ मिल पाएगा जो 70 सालों से बेइंसाफी जम्मू खित्ते के साथ हो रही है? पूरे देश में परिसीमन बैंड है। 2001 के कानून के तहत पूरे देश में कहीं परिसीमन नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है। पूरे जिसे कहते हैं इतनी अपोजिशन, इंटरनेशनल प्रेशर और पार्टीज़ ने बाइकआउट तक का वहाँ पे तमाशा खड़ा करने की, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है एक जस्टिफाइबल परिसीमन के लिए। और मैंने बार बार कहा वी डोंट वांट टू पिच जम्मू वर्सेस कश्मीर, एक राजनीतिक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, और हम कभी नहीं चाहेंगे आज तक हमारे साथ हुआ अब किसी और खित्ते के साथ भेदभाव हो। बराबरी जो जम्मू का एक जिसे कहते हैं एक जस्टिफाइड और जो न्यायिक जो जम्मू का हिस्सा है वो जम्मू को मिलना चाहिए, ये हम इसमें लेके चलें और ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम ज़रूर प्राप्त करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा, हमने विधानसभा के पटल पे कहा, हमने पार्लियामेंट में कहा, और अपने इसको एक्चुअलाइज करने के लिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष ये जो परिसीमन आयोग की गठन हुआ है
तो इसे पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से हर एक जम्मू कश्मीर के जिसे कहते हैं निवासी को देखना चाहिए। पठानिया साहब, क्या इस कमीशन को ऐसा अधिकार है कि अगर जैसे हम देखते हैं, आंकलन करते हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे कितने बड़ी कितने वोटर्स हैं, और आप गांधरबल देखेंगे, आप दूसरी कश्मीर में कंपेयर करेंगे, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज मर्ज करनी चाहिए? देखें, डिलिमिटेशन में इनका जो टर्म्स एंड रेफरेंस है, ये को बाउंड नहीं होते उसमें बाय द बाउंड्रीज, दे कुड क्रिएट बाउंड्रीज, दे कुड मर्ज, दे कुड बाइफरकेट, ये कुछ भी कर सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को। मैंने कहा इनका एंड रहेगा कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल जस्टिस करना, राजनीतिक न्याय करना, और उसके लिए दे कुड डू एनीथिंग। इनका अनलिमिटेड रेफरेंस है जी। पठानिया साहब, कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया है कि मार्च तक हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। क्या पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। जो हिंट कमीशन ने दिया है कि उनका टेन्योर जो है मार्च में खत्म होना, और मार्च से पहले पहले वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कल चुनाव हो जाए, हम कल चुनाव के लिए तैयार हैं, और हमारी ये प्रखर और प्रमुख जिसे कहते हैं हमारी आशा और हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हो, जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, यहाँ के विधानसभा हो, यहाँ पे मंत्री हो, यहाँ पे मुख्यमंत्री हो, और लोगों की जो आवाज़ है वो सुनी जाए, और जो डेमोक्रेसी का जिसे कहते हैं जो पूरा एक सर्कल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो आई गए हमारे लोग, तो ये सारा एक पूरा एक जो सर्कल जो पूरा हो, ये हमारा मानना। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? आपने पठानिया साहब कभी देखा है कि पार्टी मुख्यालय के बाहर रोज प्रोटेस्ट होते हैं? देखें, जिन्हें आपके नेता कुछ भी आश्वासन दे देते हैं। देखें, भारतीय जनता पार्टी से उनको मांग है, उनको उम्मीद है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ये लोग आते हैं। तो नो डाउट है, हर एक के मुद्दे का कोशिश की जाती है उसका एक कानूनी और लॉजिकल एंड तक उसे ले जाना। अब एक एक करके अगर बारी सब पे करूँगा तो बात लंबी डिबेट। हमने हर एक इशू जो हमारी पार्टी के हदूद में, हमारे पार्टी के दायरे अख्तियार में, और जो पॉजिटिव तरीके से हल हो सकता हो, ये भी नहीं कि हर एक मसले का हल क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर नारे लगाएंगे और फिर जो इम्पॉसिबल से पॉसिबल बन जाएगा। हमने कोशिश की लोगों में, इस गवर्नर रूल में, लोगों में और ऑफिसर साहिबान और अथॉरिटीज़ पर सरकार का जो गैप है उसको पूरा करने की, उसको फिल इन करने की। कई जगह आपकी बात सच है, कई जगह कई बार आशा पूरी नहीं होती, कई बार अपनी समझ में भी मुश्किल होती है। मुझे लगता है मेरा ही केस ठीक है, बाकी सारा सिस्टम ख़राब है। तो खैर, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के प्रजातंत्र का पार्ट है, और यही इसकी खूबसूरती है कि डिफ़र करने के बाद भी हम फिर इकट्ठे बैठते हैं और फिर एक सकारात्मक पहल के लिए बात करते हैं। यही इसी मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। पठानिया साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक बाहर है, उनका कहना है कि ये डिलिमिटेशन तो संघ कार्यालय में पहले से ही हो चुका है। देखें, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले 4 साल में 40 स्टैंड लिए हैं। एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर और एक नाकामयाब पीडीपी की अध्यक्षा अलग अलग राग अलाप रही हैं, और मुझे लगता है कि उसके साथ अलीशा जिलानी जी के साथ एक इंटरसी कंपटीशन करके एक माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बड़ी खबर है कि एल चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इसका नोट लिया है और इसका संज्ञान लिया है। एक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के साथ ही चुनी हुई, चली हुई और इनसेपरेबली अटैच्ड जो उनकी जो प्रक्रिया है डिलिमिटेशन परिसीमन, उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं करना चाहती, ये बड़ा गंभीर है। और मुझे लगता है इस पे उक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और वो दिन मुझे लगता है दूर नहीं जब ये शायद कहीं राजनीतिक पार्टी से लेके कोई एक नया कॉन्फ्रेंस या कोई एनजीओ या को महाज बन के न रह गए। जी, पठानिया साहब, क्रेडिट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, फर्स्ट टाइम एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने जा रही है। क्या इससे पार्टी को कोई लाभ होगा राजनीतिक तौर पर? देखें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की, आल पार्टी एक जो बैठक केंद्र में बुलाई गई, हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें आई, और कश्मीर कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने उस न्योते को ठुकराया नहीं। हर एक आदमी ने ओपन माइंड के साथ तकरीबन 3.5 घंटे वो बात हुई है, और उसी के आज जिसे कहते हैं परिदृश्य में आप देख रहे हैं, उसी बैकग्राउंड में, उसी कैनवस पे आज डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर आया है। पहले कश्मीर और अनंतनाग गया है, और फिर जम्मू और दूर दराज के क्षेत्र किश्तवाड़ में भी गया है। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जल्द ही, वैसे मैंने कहा, चुनी हुई सरकार होगी। और देखें, भारतीय जनता पार्टी का बनना नहीं बनना वो एक सेकेंडरी इशू है।
तो ये देश के हित में और जम्मू कश्मीर के हित में है कि सबसे पहले चुनी हुई सरकार बने। लेकिन हमारा फिर भी ये प्रबल यकीन और जिसे कहते हैं प्रखर हमारा एक बिलीफ है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। जी पठानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।